Hello students, so today we start midpoint theorem. The theorem is the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. कहने का क्या मतलब है, आइए समझाता हूँ आपको। कहने का मतलब ये है कि ऐसे समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि आपके पास अगर कोई ट्रायंगल ABC है, क्या है ट्रायंगल? कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास क्या है बच्चों, एक ट्रायंगल ABC है। क्या है? ABC है और D और E जो है ये मान लेते हैं ABC। मान लेता हूं ये AB का मिड पॉइंट क्या है? C है। AB का मिड पॉइंट जो है ये D है और AC का मिड पॉइंट जो है वो क्या है? E है। और इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो जो DE होगा वो क्या होगा? BC के पैरेलल होगा। DE क्या होगा? BC के पैरेलल होगा। और दूसरी चीज क्या है, जो DE होगा बेटा वो 1/2 BC के क्या होगा? इक्वल होगा। एंड दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम है क्या कि किसी ट्रायंगल में अगर किन्हीं टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया है, तो जो थर्ड वाली साइड होती है उसकी वो लाइन क्या होती है? उसके पैरेलल वो लाइन क्या होती है? उसके पैरेलल होती है। और दूसरी चीज क्या होती है? उस लाइन जिसके पैरेलल ड्रॉ किया गया है उस लाइन की क्या होती है? ये हाफ होती है। यही क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम। कहने का क्या मतलब, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D मिड पॉइंट है AB का और AC का मिड पॉइंट E है। जो DE है वो BC के पैरेलल है और DE जो है आधा है BC का, ऐसा आपको प्रूव करना है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ABC। तो जो गिवन है आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप गिवन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? हमारे पास क्या दिया हुआ स्टूडेंट? एक ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया है? एक ट्रायंगल दिया है ना, तो क्या लिखेंगे? गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच ट्रायंगल ABC में क्या है? D is the midpoint of AB. D and E are the midpoints. D and E are the क्या है बेटा? मिड पॉइंट है ना? मिड पॉइंट्स ऑफ किसके हैं? मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। मतलब D जो है पहले वाले का पहला, रिस्पेक्टिवली दूसरे वाले का दूसरा। तो मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ऐसे में कि D और E क्या है? मिड पॉइंट है AB और AC के। ठीक है, इतना ही दिया है ना कि और भी कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया है। ठीक है ना? और DE क्या है? D से E ज्वाइन कर देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अगर DE ज्वाइन है तो ज्वाइन रहेगा। तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख देना है ज्वाइन DE। हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स? यही जो हम आपको समझा रहे थे, यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है BC के और क्या है? DE हाफ है BC के। सो लेट अस स्टार्ट। हम कैसे इसको कर सकते हैं? अब तक हमने क्या पढ़ा है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने अभी तक हमने कॉन्वेंसी थ्योरम पढ़ा है, हमने कॉन्वेंसी के रूल पढ़ा है। तो कुछ हम यहाँ ऐसा करते हैं कि हमें एक ट्रायंगल मिल जाए, हमें एक बाहर ट्रायंगल मिल जाए। यहाँ तो एक ट्रायंगल मेरे पास है ना, हम कुछ ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स कि हमें दूसरा भी कोई ट्रायंगल मिल जाए। तो ये कैसी कंडीशन फॉलो होगी? यहाँ एक ट्रायंगल मिल जाए तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? DE is joined लिखो। ठीक है ना? DE is joined, ऐसे DE पहले से जुड़ा हुआ है, DE is joined। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टूडेंट। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? कुछ ऐसा करें कि यहाँ एक हमें ट्रायंगल मिले। देखो इसको अगर आगे बढ़ाऊंगा बेटा तो क्या होगा? तुम्हें एक ट्रायंगल ऐसे मिल जाएगा। इसको बढ़ा दो और ये कहीं एक दूसरे को कट कर दे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? हम E को ना हम किसी पॉइंट F तक क्या कर दें?
एक्सीड कर दे, ये ई जो है इसको हम क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे, डीई को एफ तक प्रोड्यूस कर देना है, प्रोड्यूस डीई टू एफ, डीई को क्या करते हैं एफ तक क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको क्या किया, हमने इसको आगे की ओर बढ़ा दिया है, ठीक है ना, एफ तक प्रोड्यूस कर दिया है, एफ तक प्रोड्यूस कर दिया है, और इन सच अ वे प्रोड्यूस किया है कि बीसीबी क्या है, ईएफ के क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, प्रोड्यूस कर दिया है स्टूडेंट्स, और इस तरीके से किया है कि जो एई और ईसी आपस में तो बराबर है ही, ठीक है ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सी से एफ को ज्वाइन कर देंगे, सी से एफ को ज्वाइन कर देंगे, होप आपको दिख रहा होगा। तो आप यहां कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, ड्रॉ सी एफ पैरेलल बी ए, सी एफ क्या है, अब देखो ध्यान से, ये जो बी ए है आपका, ये देखो ध्यान से, जो ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ड्रॉ सी एफ पैरेलल बी ए। हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है, एफ को इस पॉइंट पे लाके रोका है कि बी ए के क्या हो, ये पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो क्या किया हमने, ड्रॉ सी एफ पैरेलल बी ए, सी एफ को इस तरीके से किया है कि बी ए के पैरेलल हो जाए, मीटिंग डी, मीटिंग डीई एट एफ, कहां मिल रहा है, ये डीई से कहां जाती है, एफ पॉइंट पे जाके ज्वाइन हो रहा है। प्रोड्यूस इन एफ, इसको एफ तक बढ़ाया ना, प्रोड्यूस इन एफ, हमने कहां तक इसको बढ़ाया है, एफ तक क्या कर दिया है, इसको बढ़ा दिया है, ठीक है ना। आप देखिए प्रूफ, देखिए प्रूफ में आइए, क्या आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, आप देखिए ये रेड वाला पार्ट देखिए, यहां अगर देखें तो क्या है, एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम CEF है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका, AED है, AED और CEF क्या है स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल है, और ये दो ट्रायंगल जो है, जो दो ट्रायंगल है, हमें इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास कितने प्रूफ्स होने चाहिए, 3 प्रूफ्स होने चाहिए। तो हम यहाँ 3 प्रूफ कैसे लेकर आएंगे, ढूंढिए 3 प्रूफ आपको कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल ADE, अगर हम ट्रायंगल AED को ले लें, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF एंड ट्रायंगल CEF को ले लें, अब ध्यान दीजिए, इनमें आपको 3 प्रूफ ढूंढना है। तो पहली चीज क्या है, आपको कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये एंगल इसके क्या होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकता है। चलो अच्छी बात है, तो क्या लिख सकते हो, एंगल AED इक्वल क्या होगा, एंगल CEF होगा, एंगल, because they are vertically opposite है। सेकेंड प्रूफ पर ध्यान दीजिएगा, कहीं साइड बन रहा है बच्चों, देखो जैसे हमने क्या किया है, AB पैरेलल है CF के, और DF जो होगा वो ट्रांसवर्सल होगा। अरे देखो ना ऐसे, देखो ध्यान से, ये देखो ऐसे ही तो है, तो ये तुम्हारे AD हो गया, थोड़ा और बना दोगे तो B तक हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल क्या आपस में से बराबर नहीं होंगे, Z बना रहा है या N का वो बना रहा है, कुछ बना रहा है ना, ये अल्टरनेट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो बच्चों क्या होगा, यहाँ आप ध्यान अगर दोगे फिगर पे, तो होप आपको दिख रहा होगा कि क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिख सकते हैं
देखो एंगल ए डी ई इक्वल होगा किसके होगा? ई एफ सी, एंगल ई एफ सी क्या लिख सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट। अब तीसरा सबूत लेकर आओ, फिर मैं बताओ क्या करूं। सिंस ए ई इक्वल सी ई होगा, ए ई इक्वल, अरे बेटा ये मिड पॉइंट है ई, तो जितने तुम हो उतने हम भी होंगे ना। सुनो ऐसे लिखोगे ए ई इक्वल ई सी, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट है ना, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कितना सबूत मिल गया? सो ट्रायंगल एईडी, ट्रायंगल एईडी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीईएफ के। क्या नहीं आ रहा? ट्रायंगल सीईएफ क्या होगा कि नहीं? अब ये क्या लगाया है हमने? देखो दो एंगल्स के बीच का एक साइड है ना, तो क्या लिख सकते हो? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? तो ये लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है? अब क्या होगा? अब इन दोनों ट्रायंगल के ईच करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन दोनों ट्रायंगल की जो ईच करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे? सो क्या लिख सकते हैं? सो क्या हो जाएगा? इसको रफ करना पड़ेगा ना। सो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? सो क्या कह सकते हो कि इसमें एडी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? जो एडी है, एडी किसके इक्वल होगा? एडी आपका सीएफ के इक्वल होगा बाय सीपी सीडी। एडी इक्वल होगा सीएफ का। और तीसरा वाला कोई साइड बच रहा है? कौन सा साइड बच रहा है बाबू? डीई इक्वल, डीई इक्वल, तीसरी साइड क्या होगा? डीई इक्वल ईएफ, डी एडी इक्वल सीएफ एंड डीई इक्वल ईएफ। अच्छा किसी ट्रायंगल की अगर क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो तो उसके सामने के एंगल क्या होते हैं? अच्छा एक चीज देखो, एंड जो बीडी है वो आपका किसके पैरेलल होगा? बाबू बीडी पैरेलल होगा सीएफ के बाय कंस्ट्रक्शन। अरे भाई अगर एबी पैरेलल है सीडी के तो आधा वाला भी तो पैरेलल होगा। बीडी क्या होगा? पैरेलल होगा सीएफ के। ये इसके भी तो पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्या होगा? बाय कंस्ट्रक्शन। आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है डीई पैरेलल है बीसी के। अच्छा डीई कहां है? अच्छा कितना हो गया? अब देखो बीडी इक्वल क्या होगा? बीडी भी क्या होगा? इक्वल होगा सीएफ के। बीडी इक्वल है, जो आपका बीडी है इस तरीके से सीएफ के क्या है? क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, तो जब ये इक्वल है तो ये और ये क्या होंगे? बीडी और सीएफ भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। एंड जो आपका बीडी है वो सीएफ के क्या होगा? पैरेलल है। देखो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इक्वल भी है और क्या है? पैरेलल भी है। तो इसका मतलब क्या है? जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेलल। तो डेफिनेटली जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज श्योर दैट दिस इज अ BCFD is a what? BCDF is a parallelogram होगा ना? Implies that BCFD is a parallelogram। और पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है? कि अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है और इक्वल भी होता है ना? Implies that क्या हो जाएगा? जो आपका DF होगा क्या होगा? DF का DF ये है। डीएफ पैरेलल किसके होगा?
BC के। अब देखो DF क्या है, दो पार्ट में बटा हुआ है, चाहे DE का हो चाहे EF का हो चाहे DF का हो, तीनों के तीनों BC के पैरेलल होंगे नहीं। तो अगर ये भी तो तुम कह सकते हो कि जो DE है वो किसके पैरेलल है, DE क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। तो क्या तुम लिख सकते हो, इसलिए क्या होगा, DE पैरेलल होगा BC के, DE क्या होगा, पैरेलल होगा BC के, एंड DE हाफ होगा, किसका हाफ होगा, इस पूरे DF का होगा ना, DE क्या होगा, हाफ होगा इस पूरे DF का। अच्छा, अब हाफ DF के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, हाफ सॉरी हाँ हाफ DF के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, DE हो गया। अब DF और BC में क्या रिलेशन है, DF और BC में क्या रिलेशन है बताओ, DF और BC भी क्या थे आपस में बराबर है, तो क्या हो गया, DE इक्वल क्या हो गया, BC है, क्या हो गया, DE इक्वल BC, हाफ BC। क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, हो गया। आगे नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे, ठीक है। आगे ठीक है, जो बचेगा कल बता।